राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता अजीत पवार के निधन के 3 महीने बाद क्या अब उनकी पार्टी से पलायन का दौर शुरू हो चुका है? क्योंकि अजीत पवार के निधन के बाद अब एनसीपी के एक बड़े नेता ने पार्टी छोड़ दी है, तो वहीं रोहित पवार ने भी बयान देते हुए कहा है कि सुनेत्रा पवार के नेतृत्व में रहने के बावजूद भी 22 से ज्यादा विधायक इस वक्त बीजेपी के संपर्क में हैं और वो जल्द ही पार्टी छोड़ सकते हैं। आइए आपको इस वीडियो में बताते हैं कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अजीत पवार के कौन से नेता ने पार्टी छोड़ दी है और क्यों उनके पार्टी से अब बड़े पलायन की चर्चा होने लगी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी। मेरा नाम है सुन कनौजिया। जिस नेता ने पार्टी छोड़ने का काम किया है उनका नाम है आनंद परांजपे। गुरुवार को उन्होंने एकनाथ शिंदे की शिवसेना में प्रवेश किया। हालांकि उनकी राजनीति की शुरुआत शिवसेना से हुई थी, लेकिन उस वक्त शिवसेना एक ही थी। आनंद परांजपे थाने इलाके में एनसीपी का एक बड़ा नाम थे। हालांकि उन्होंने पार्टी क्यों छोड़ी, इसको लेकर कोई स्पष्ट जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन सूत्रों का कहना है कि परांजपे विधान परिषद का टिकट नहीं मिलने से एनसीपी से नाराज थे। आज शिवसेना के मुख्य नेता, राज्य के उप मुख्यमंत्री आदरणीय एकनाथ शिंदे साहब और शिवसेना का युवा नेतृत्व, सांसद डॉक्टर श्रीकांत शिंदे जी, इनके नेतृत्व पे विश्वास रख के मैंने आज शिवसेना में मेरी वापस घर वापसी हुई है। इस प्रवेश के दौरान शिवसेना के वरिष्ठ मंत्री उदय सामंत जी, दादा भुसे जी, रितेश सिद्धेश कदम जी, राहुल शेवाड़े जी मौजूद थे। आज शिवसेना में मेरी घर वापसी हुई है और आदरणीय एकनाथ शिंदे साहब जो भी संगठन की जिम्मेदारी देंगे, एक शिवसैनिक, एक कार्यकर्ता इस नाते से वो निभाऊंगा। कई सालों से मेरी राजनीति की शुरुआत ही बचपन से शिवसेना से हुई थी, तो इसलिए ये घर वापसी है और वापस मैं अपने घर आया हूँ, यही भावना है मेरे मन में। साथ ही राष्ट्रवादी का जो साथ रहा है लगभग 14 साल पुराना, कितना मुश्किल था आपके लिए और क्या वजह थी? मैंने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की भी तहे दिल से मैंने आभार व्यक्त किया है। मेरा जो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में जो शुरुआत हुई थी, ये श्रद्धेय शरद पवार साहब हो, स्वर्गीय अजीत दादा पवार साहब हो, सुप्रिया ताई हो, प्रफुल्ल भाई हो और आज की हमारी राष्ट्रीय अध्यक्षा सुनेत्रा वहिनी हो, पार्थ पवार हो, जय पवार हो, इन सभी का आभार मैंने व्यक्त किया। और राष्ट्रवादी में संगठन में जिन्होंने मुझे जिम्मेदारी दी और विश्वास रखा, वो प्रांताध्यक्ष खासदार सुनील तटकरे हो, चाहे प्रदेश अध्यक्ष जयंत पाटिल जी हो, इनका भी मैंने आभार व्यक्त किया। थाना में राजनीति करते हुए डॉक्टर जितेंद्र आवाड और नजीब मुल्ला, राष्ट्रवादी के सभी कार्यकर्ता पदाधिकारियों के मैंने आभार व्यक्त किए। जो प्रेम स्नेह उन्होंने दिया, ये हमेशा मुझे याद रहेगा। और महायुति में ही शिवसेना में आके मैं अपने घर वापस लौटा हूँ, यही भावना है। नहीं, मुझे कोई नाराजगी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के बारे में नहीं है। मैंने ये जो निर्णय लिया है वो शिवसेना में वापस, मेरा घर शिवसेना है, तो मैं वापस अपने घर आया हूँ। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के बारे में मेरे मन में कोई भी नाराजगी नहीं है। आनंद परांजपे के पिता शिवसेना में थे। खुद परांजपे भी शिवसेना से सांसद रह चुके हैं। 12 साल पहले आनंद परांजपे ने एनसीपी ज्वाइन की थी, लेकिन जब अजीत पवार और शरद पवार अलग हुए थे तो उस वक्त परांजपे ने अजीत पवार का साथ दिया था। क्या एनसीपी से हो गई पलायन की शुरुआत? राजनीतिक जानकार आनंद परांजपे के पार्टी छोड़ने को देखते हुए आने वाले दिनों में महाराष्ट्र के राजनीतिक समीकरण बदलने का अंदाजा लगा रहे हैं। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले शरद पवार की पार्टी के नेता रोहित पवार ने बड़ा बयान देते हुए कहा था कि अजीत पवार की पार्टी के करीब 22 विधायक बीजेपी के संपर्क में हैं और वो कभी भी पार्टी छोड़ सकते हैं। कहा जा रहा है कि अजीत पवार के बाद उनकी पार्टी के अंदर सब कुछ सही नहीं चल रहा है। भले ही सुनेत्रा पवार को पार्टी का अध्यक्ष बना दिया गया हो, लेकिन प्रफुल्ल पटेल, सुनील तटकरे जैसे नेताओं के साथ उनके संपर्क अच्छे नहीं हैं। आपको बता दें कि 12 मई को राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने राष्ट्रीय कार्यकारिणी की एक सूची जारी की थी। इसमें सुनील तटकरे और प्रफुल्ल पटेल के नाम नहीं थे। इसके बाद बवाल खड़ा हुआ। चर्चा होने लगी थी कि सुनेत्रा पवार ने दोनों नेताओं को साइडलाइन करने का काम किया है, लेकिन इस मामले पर जब बवाल बढ़ा तो सुनेत्रा पवार ने खुद एक पोस्ट लिखा और इसमें जो है एक टेक्निकल गलती बताई। इसके बाद पार्टी ने नई सूची जारी की।
इस सूची में सुनेत्रा पवार को अध्यक्ष, पार्थ पवार और जय पवार को महासचिव व कोषाध्यक्ष जैसे बड़े पद सौंपे गए थे। वहीं अगर बात करें तो ये दोनों नेता शरद पवार से भी मुलाकात कर चुके हैं। तो ऐसे में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को लेकर सियासत एक बार फिर से गर्मा चुकी है।